देखो, चलो सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे हाइलोएरिन। क्या पढ़ रहे जी? हाइलोएरिन। ये देखो समझो वाले, हमने कल लिखवाया देखो क्रिया कौन सी? सैंड मायरफ क्रिया। कौन लिखवाया जी? सैंड मायरफ क्रिया। थोड़ा समझो इधर देखो, सैंड मायरफ क्रिया में हमने बोला था कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? क्या? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम लोग हाइलोएरिन बनाते हैं ना। अब कैसे बना देखो इधर समझो, पहले देखो इधर समझो। ये है एनिलीन। बोलो मत सांद्रो, ये क्या है जी? ये है एनिलीन। बोलो मत। जब हम एनिलीन की क्रिया, इसी क्रिया, जब हम एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल, ये क्या है? थोड़ा समझो ध्यान सीधा, कल मैंने डाइट दे दिया था। जब एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल और क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कोई दिक्कत नहीं उससे लाते नहीं। ठीक, जब एनिलीन की क्रिया किससे जी? नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो बनता क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखो कैसे बना है, देखो जरा मेन चीज समझो। इस NH2 है ना जी, NH2 है, यहां हो क्या गया है? N2। तो ई वाला N यहां चला गया, बहुत भटको ना, सही है? बन क्या गया? N2, सही है? तो यहां से Cl भी चला गया, बन क्या गया? N2Cl। चाहे तुम प्लस लगाओ उससे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, यहां से N गया तो बना क्या? N2। यहां Cl गया, क्या हुआ? Cl। अब बताओ, देखो इधर बन क्या रहा है? जल क्या बन रहा है? कितने H हुए? 2 H यहां पर, 1 H यहां पर, 1 H यहां पर, कई H? 4 H। और कितने O2 हैं? 2 O2, तो 2H2O। सही है गलत? सही है ना? यानी यहां निकला क्या? जल। क्या निकला? जल। यानी हम लोग पहले एनिलीन से क्या बनाते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बना? जब उस एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हम लोग क्या करते हैं? हम लोग थोड़ा सा हम लोग करते हैं गर्म करके, थोड़ा सा, तो बनता क्या जी? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बताओ, ये बात समझ में आई? N से N कितने N हुए? N2। कोई दिक्कत नहीं उसे। ठीक, N2 हुआ, यहां पर क्या हो जी? यहां Cl चला गया, ठीक है ना? बन क्या गया? N2Cl। और निकल क्या गया? यहां पर 2H2O। ये क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखो थोड़ा समझो इधर। अब जब इस, बोलो मत, अब जब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया, ध्यान समझना, देखो पहला वाला, ठीक, इसकी क्रिया जब हम पहला वाला ले रहे हैं Cu2Cl2, और ये किससे? ये Cl से कराते हैं, तो पहला प्रोडक्ट हमको मिलता क्या? देखो यार समझो, पहला इसको लिखो ऊपर, चलो, HCl Cu2Cl2, ठीक है? क्यूप्रस क्लोराइड, उसे कोई दिक्कत नहीं, बता रहे अभी। देखो समझो जी, बताओ यहां पर क्या लग जाएगा? Cl। क्या लगेगा? Cl। और क्या निकलेगा यहां पर? देखो ध्यान से, चलो समझो। N2 निकल गया, कौन निकला जी? यहां से N2 निकल जाएगा, प्लस और क्या निकलेगा? HCl। ये बस उपस्थित होती है यहां पर, क्या निकलेगा जी? HCl। जब मैंने Cl से कराया तब भी क्या बना हमको? यहां पर Cl बना। यहां पर Cl2 है ना, Cu2Cl2। फिर इस चीज क्रिया कराओ, देखो यार समझो। फिर मान लो मैंने इसी क्रिया इस करवाया, फिर क्या लिया मैंने? यहां पर ले लिया मान लो HBr। क्या ले लिया? HBr। और लिया मैंने वही Cu2Cl2। फिर क्या बनेगा यहां पर? देखो ध्यान से, यहां पर अब बन जाएगा ऐसा, यहां पर Br जुड़ा, क्या जी? Br।
जब लिया या सीएल तो यहां पर क्या जुड़ा, सीएल। जब लिया एच बी आर यहां पर क्या जुड़ेगा, बी आर। फिर यहां क्या निकलेगा, N2 एच बी आर नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, एस सी एल ही निकलेगा। ठीक, सही है ना। आगे देखो, फिर इसी की डाई, किसकी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्रिया, देखते जाओ, थोड़ा नीचे जाते हैं, देखो यहां से। अब इसकी क्रिया मान लिया हमने लिया जैसे सीएल, फिर वो सीएल, ये यहां तुम ले लो सीयू, क्या ले लो, सीयू। अब क्या बनेगा, यही चीज बनेगा, कैसे करो वाला, यही वाला, एक मिनट, ऐसे है, ऐसे अल्टरनेटिव क्या, डबल बॉन्ड, सीएल निकला, फिर क्या निकला जी, वहां पर वही चीज पूरा बनेगा, N2 प्लस HCl। फिर इसकी क्रिया किससे करा दो, किसकी, HBr से, और किससे जी, Cu से, तो क्या बनेगा तब, ये निकला ऐसे, यहां पर Br, यहां पर क्या लगा, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, फिर क्या निकलेगा यहां पर N2 प्लस HCl। प्रॉब्लम क्या जानते हो, जब हम इसकी क्रिया Cu2Cl2 से करवाते हैं, Cu2Cl2 से, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं सैंड मायर क्रिया, क्या बोलते हैं, सैंड मायर क्रिया। ये अभिक्रिया होती है, इन दोनों क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों क्रिया को हम लोग बोलते हैं सैंड मायर अभिक्रिया। लेकिन जब वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर की प्रेजेंस में, किसे दी, कॉपर की प्रेजेंस में, इसी अभिक्रिया हम लोग कहते हैं गाटर मान अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, गाटर मान अभिक्रिया। तो कभी कभार पूछ लिया जाता है कि गाटर मान अभिक्रिया क्या होता है और सैंड मान अभिक्रिया, बस थोड़ा डिफरेंस होता है। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्रिया किससे होती है, Cu2Cl2 से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैंड मायर अभिक्रिया। वही जब कॉपर की प्रेजेंस में होगी उसको क्या बोलोगे, गाटर मान अभिक्रिया। बताओ एक चीज समझ में आया, कैसे एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना, फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनने के बाद हम लोग हेलोएरिन आराम से प्राप्त करते हैं। बताओ ये क्या है, हेलो, ये क्या है, हेलोएरिन, हेलोएरिन, हेलोएरिन। ठीक, जब Cu2Cl2 की प्रेजेंस में कराई जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैंड मायर अभिक्रिया। और जब कॉपर की प्रेजेंस में होगी उसको क्या बोलेंगे जी, गाटर मान अभिक्रिया। इसको लिखो पहले, धरो सिम लिख लो इसको भी। आगे देखो, दो में शांत रखे, देखो समझो, पीछे थोड़ा समझो, एक मिनट, दो आंसर, 2 मिनट। ये है हेलोएरिन, क्या जी, हेलोएरिन, बोलो मसान रहो, ये है हेलोएरिन। मान लो यहां पर मैंने जोड़ दिया क्लोरीन। हम लोग यहां सीखेंगे, हम लोग कल पढ़ रहे थे, जो हम लोग हैलोजनीकरण या सल्फोनीकरण करवा रहे थे, तो जो क्या जी, जो हाइड्रोजन और सल्फोनीकरण था वह कहां जाकर जुड़ रहा था, आर्थो और पैरा पे। तो प्रश्न उठता आर्थो और पैरा पे ही जुड़ क्यों रहा था, ठीक, और क्यों अन्य पोजीशन पर नहीं जुड़ा था। हमने कल बोला था, समझाएंगे। तो देखो यार, प्रश्न उठता है, हमने क्या बोला था, जब किसी हाइलोएरिन की क्रिया हम हाइलोजनों से या किसी भी सल्फ्यूरिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं, तो हमेशा हमको उत्पाद के रूप में कहां मिलते हैं, आर्थो पर और पैरा। तो प्रश्न उठता है, आर्थो पर और पैरा पर ही मिलता क्यों है और कहीं क्यों नहीं मिलता है। देखो जाकर समझो। चलो, हमने क्या बोला बताओ, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जी, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, और एक बांड बना हुआ ना, एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन का होगा, किसका होगा, कार्बन का। अब बताओ, हमने कहा एक लोन पेयर यहां से क्या हुआ, एक लोन पेयर अगले बांड पर क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। बोलो मत, जब एक लोन पेयर यहां पर आएगा तो यहां पर क्या बनेगा, लोन पेयर के जाने से क्या बनेगा जी, एक बॉन्ड क्या बनेगा,
एक बॉन्ड, एक है लोन पेयर, सही है। यहां पर लोन पेयर गया, यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। लेकिन जब यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो बताओ इस कार्बन 5 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 यहां पर, 4 2 6 2 8 2। तो इस वाले डबल बॉन्ड को क्या होना पड़ेगा, आगे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, यहां पर क्या आएगा जी, माइनस। तो ये हुआ, ये वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट कर गया, ये वाला लोन पेयर जब यहां पर आ गया, यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये वाला डबल बॉन्ड आगे जब शिफ्ट कर जाएगा तो यहां पर क्या आएगा जी, क्या देगा, जब डबल बॉन्ड आगे आएगा तो वहां पर क्या आएगा, माइनस। और एक माइनस को कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आगे शिफ्ट होने पर डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है, बना लेगा। तो अगले स्टेप में क्या हुआ, ई वाला जो माइनस था आगे शिफ्ट हुआ, तो ई वाला माइनस आगे शिफ्ट होगा, यहां पर कितने बॉन्ड बन जाएंगे, कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होगा यहां पर, एक हाइड्रोजन भी यहां पर ध्यान रहे, 2 2 4 4 2 6 2 8 2, कबड़ा ना। तो इस वाले जब ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होगा, यहां बनेगा डबल बॉन्ड, तो इस वाले डबल बॉन्ड को आगे क्या होना पड़ेगा, फिर ट्रांसफर होना पड़ेगा, सही है। तो जब यहां पर ये वाला माइनस आगे ट्रांसफर हुआ, यहां पर क्या बना, क्या बना जी, डबल बॉन्ड। और यहां पर क्या, एक डबल बॉन्ड आगे खिसक गया था ना, यहां पर क्या गया, किसी कोई दिक्कत, डबल बॉन्ड का मतलब है पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, क्या होता है, सिग्मा होता है, सही है ना। तो पाई बॉन्ड क्या हो गया, आगे शिफ्ट कर गया, पाई बॉन्ड क्या हो गया, आगे शिफ्ट किया। जब पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट किया, यहां पर क्या गया, माइनस, क्या गया। और एक माइनस कितने टर्न होंगे वहां पर, 2 टर्न होंगे। अब देखो आगे, यहां ना किसी कोई डाउट, फिर से ये वाला माइनस आगे शिफ्ट किया, जब ये वाला माइनस आगे शिफ्ट करेगा, यानी दोनों टर्न आगे शिफ्ट करेंगे, यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। जब ये वाला दोनों टर्न यहां शिफ्ट हो गए, यहां डबल बॉन्ड बना, ये वाला टर्न भी क्या देगा जी, ये वाला पाई बॉन्ड भी क्या देगा, आगे आगे शिफ्ट होगा। तो जब आई वाला पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, यहां पर क्या होगा, माइनस होगा। जब यहां ये वाला माइनस आगे शिफ्ट होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड बना था यहां पर, ये वाला कहां शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन पर, कहां शिफ्ट हो जाएगी। जब ये वाला माइनस यहां शिफ्ट होगा, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड बना हुआ कहां शिफ्ट होगा, क्लोरीन पर। अब बताओ, ये वाला शिफ्ट हुआ यहां पर, ये डबल बॉन्ड कहां चला गया, क्लोरीन पर। तो क्लोरीन पर पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, जब ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। पहले वाला स्ट्रक्चर पूरा बन गई, ठीक। अब हो क्या रहा है, समझो बग, हमने क्या बोला, जो इस पे आंशिक ऋणावेश आ रहा है, जो इस पे आंशिक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वह किस किस पोजीशन पर आ रहा है, देखो तुम, आर्थो, पैरा, आर्थो, आर्थो चाहे इधर। तब ये अगर कोई हाइलो एरिन है, अगर कोई हाइलो एरिन है, क्या है हाइलो एरिन, अगर कोई हाइलो एरिन है, तो बताया गया है कि हाइलो एरिन का ये होता है आर्थो पोजीशन, ये क्या है, ये भी क्या है, आर्थो पोजीशन, आर्थो पोजीशन। ये क्या है, मेटा, और ये भी क्या है जी, ये भी है मेटा, ठीक, सही है ना। चलो, और ये क्या है, पैरा पोजीशन। बताओ, जो इस हाइड्रोजन परमाणु के लगने से पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहां पर आ रहा है, किस किस पोजीशन पर, आर्थो पर, पैरा पर, आर्थो पर, पैरा पर, आर्थो पर, पैरा पर, आर्थो पर। यानी इसका मतलब यह है, जो इस पांचों स्ट्रक्चर का, इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस, क्या बोलते हैं, यानी इसी का रूप ए है चाहे इसी का रूप ए है, इसी का रूप ए है चाहे इसी का रूप, बस डबल बॉन्ड क्या हुआ जी, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ। सर रेजोनेंस क्या होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही क्या कहता है, अनुनाद। जब क्या होता है, वही क्या होता है, अनुनाद। क्या होता है जी, अंदरवा क्या कर रहा है, बताओ, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक, तो मूव कौन कर रहा है, पहले डबल बॉन्ड यहां बना था, अब डबल बॉन्ड कहां बना हुआ है, उसके जस्ट नीचे। तो अंदर रिंग के अंदर मूव कौन कर रहा है जी, पाई बॉन्ड। इसी पाई बॉन्ड के मूवमेंट को हम लोग कहते क्या है, अनुनाद। बताओ, तो ये सब क्या है, ये सब है बेंजीन की अनुनादी स्ट्रक्चर। यहां पर जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं, सबको मिला करके, यानी पांचों स्ट्रक्चर को मिला के जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं अनुनादी संकर। क्या बोलेंगे जी, अनुनादी
संकर। क्या बोलेंगे? तो कैसे बनाते हैं इसको हम लोग? कैसे बनाएंगे? ये आदि संकर हम लोग डबल बांड नहीं दिखाते हैं, ये ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे। इसे समझ रहे हो? ये बेचारा पाई बांडवान तो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। बताओ, तो नेगेटिव चार्ज कहां कहां आया हुआ है? यहां पर, यहां पर। तो किसके लगने से? यानी बहुत बड़ी चीज है। यानी जब भी किसी हेलो एरिन, यानी AR से एक्स, जब भी किसी AR क्या जी? एरिन एक्स का हैलोजन, जब भी किसी एरिन से कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा, तो ध्यान रखना आपसे, उस हैलोजन परमाणु के जुड़ने से पैरा, कौन सी थी? आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही हमको प्रोडक्ट कहां मिलेंगे? आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही प्रोडक्ट मिलेंगे। कहां मिलेंगे? आर्थो और पैरा पर। तो हम वहां जो जोड़ रहे थे, बताओ बात समझ में आई? हम लोग मेटा पर क्यों नहीं जोड़ रहे थे? क्योंकि मेटा पोजीशन कोडिन एक्टिवेट नहीं कर पाता है। कोडिन अगर किसी एरिन से जुड़ा होता है तो वह किस पोजीशन को एक्टिवेट करता है? आर्थो और पैरा। इसीलिए हमको जो प्रोडक्ट मिलते कहां कहां मिलते हैं? आर्थो और पैरा। अब बात समझ में आई? किसी कोई डाउट, किसी कोई प्रॉब्लम आई ना? ये मेन चीज है, ठीक। ये वाली स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते क्या? अनादि संकर। तो हम चाहे अब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाएं, चाहे सल्फोनिक अम्ल से क्रिया करवाएं, चाहे हैलोजन से क्रिया करवाएं, सब मिले प्रोडक्ट कहां मिलेंगे? आर्थो और एक चीज और उसमें समझ लो, बस एक चीज और, आर्थो और पैरा पर जो चीज मिलेगा, हमने क्या बोला? एक्स से अगर एरिन जुड़ा है, अगर एरिन से एक्स जुड़ा है, तो हमको कहां कहां उत्पाद मिलेंगे? बताओ, उत्पाद कहां कहां मिलेंगे? प्रोडक्ट कहां कहां मिलेंगे? आर्थो पैरा पर। अब बताओ, देखो ना, जो पैरा वाला उत्पाद होगा, उस उत्पाद को हम लोग कहेंगे मुख्य उत्पाद। क्या बोलेंगे? मुख्य। बोलो मत। उस उत्पाद का नाम होगा मुख्य उत्पाद। और जो आर्थो वाला मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे सह उत्पाद। क्या बोलेंगे? सह उत्पाद। नहीं समझे? यानी अगर किसी हेलो एरिन से हम किसी की, चाहे सल्फोनिक अम्ल की, चाहे नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करवाएंगे, हमको हमेशा दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक कहां मिलेगा? एक मिलेगा आर्थो पर, एक कहां मिलेगा? जो पैरा वाला होगा वह होगा मेन प्रोडक्ट, और जो आर्थो वाला होगा क्या होगा? वो क्या होगा? मेन नहीं होगा, क्या होगा जी? एक सब उत्पाद होगा, सब प्रोडक्ट होगा। सही है? कोई दिक्कत किसी पे आता है? किसी कोई डाउट? अब क्यों ऐसा, क्यों प्रश्न उठता है? ये मुख्य उत्पाद क्यों है, सह उत्पाद क्यों है? इसका मेज नहीं होता है। देखो समझो, समझो ध्यान से। जब आर्थो पोजीशन पर कोई, चाहे यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाए, चाहे कोई जुड़ जाए, तो होता क्या है? सोचो, एक कोडिन है और फिर आगे यहीं पर कोडिन जुड़ेगा, तो दोनों ए भी कोडिन, तो दोनों कोडिन में क्या होता है? रिपल्सन। क्या होता है जी? रिपल्सन। और जब रिपल्सन होगा, दोनों दूसरे क्या करेंगे? हटाने का प्रयास करेंगे। जो हटाने का प्रयास करेंगे, ए बांड क्या होता है? यानी अगर अट्रैक्ट होते तो मजबूत होता, लेकिन क्या हो रहे थे? दोनों दूसरे को रिपल्सित क्या करते हैं? रिपल्सन करने का प्रयास करते हैं, प्रतिकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस उत्पाद हम लोग क्या बोलते हैं? सह उत्पाद। लेकिन यहां पर, यहां से जब इसके सामने जुड़ेगा, यानी कहां पर? पैरा पर, उसको हम लोग क्यों बोलते हैं मुख्य उत्पाद? क्योंकि यहां और यहां इसके बीच डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। यहां पर क्या होता है? प्रतिकर्षण नहीं होता है। यहां पर आराम से जो प्रोडक्ट बनेगा वो सही बनता है और ज्यादा मात्रा में मिलेगा। यहां पर क्या है? प्रतिकर्षण का यहां पर क्या मिलेगा? मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? कम मिलेगा। लेकिन यहां क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। लेकिन हमेशा कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? दो। एक मिलेगा आर्थो वाला, क्या मिलेगा? अब भी नहीं आया, अब भी नहीं आया। आगे लिखो, हम लोग पढ़ रहे थे हाइलो इनके रासायनिक गुण जी दो हो गए थे। किसा लिखो? हेलो इनके रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, दो हो गए। तीसरा लिखो, तीसरा नाइट्रीकरण। बोलो मत।
तीसरा वाला हेडिंग है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, बोलो मत जी, नाइट्रेशन। चलो अब तुम्हें सब समझने के, देखो कैसे, देखो जरा, चलो ये है हेलोइनिन, देखो इधर, ये है हेलोइनिन, यहां मैंने क्या जोड़ दी थी, कोडीन। अब नाइट्रीकरण में होता क्या, देखो यार, नाइट्रीकरण में हम लोग लेते हैं HNO3, क्या लेते जी, HNO3, HNO3। इस नाइट्रिक अम्ल की क्रिया हम लोग करवाते हैं सांद्र H2SO4 से, किससे, सांद्र H2SO4 से। अब देखो बताओ इस पर लगा क्या है, एरीन पर क्या लगा है, अगर एरीन पर कोडीन यानी हैलोजन लगा हुआ है, वो हैलोजन यानी कोडीन कौन कौन पोजीशन को एक्टिवेट कर रखा होगा, आर्थोर, यह कोडीन किस किस पोजीशन को एक्टिवेट कर रखा होगा जी, यानी जो नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रेट, कैसे देखो इधर, नाइट्रिक अम्ल में यानी OH, इसको मैं OH और NO2 लिख सकता हूं, तो बनेगा HNO3 हो गया ना। अब देखो ई है आर्थो पोजीशन, ई है पैरा, तो आर्थो पर भी H होगा और पैरा पर भी, तो ई वाला OH इस H से क्या हो जाएगा, जुड़ गए। जब ई वाला H इस OH से जुड़ा तो यहां पर क्यों जुड़ जाएगा, NO2, क्या बनेगा, पहला क्या बना जी, पहला बना ये प्रोडक्ट हमें ऐसे, ये वाला ऐसे, ये कोरीन, यहां पर क्या जुआ जी, NO2 प्लस, ठीक सही जी, निकल क्या गया यहां पर। अब निकलने वाला चीज को हम लोग आगे नहीं दिखाएंगे, यहां चाहे दिखाई तुम्हारे में, H2O क्या निकला जी, H2O, सही है, यही OH जब इससे जुड़ेगा, यही OH, तो क्या बनेगा, फिर H2O, और कौन निकले, कौन जुड़ेगा यहां पर, फिर NO2, तो कहां कहां जुड़ेगा, आर्थो पर और पैरा पर। फिर अगला क्या बनेगा बोलो, ए वाला, पैरा वाला ऐसे, Cl NO2, बताओ इसका नाम क्या है, आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम है आर्थो क्लोरो, नहीं, आर्थो क्लोरो नाइट्रो, आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन, इसका नाम क्या है, पैरा क्लोरो, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। यानी जब हम हैलोइन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से सानस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या मिलता है हमको, आर्थो और पैरा हैलो नाइट्रो बेंजीन का निर्माण होता है। लिखो, देखो तुम्हें, जब हैलोएन की क्रिया, जब हैलोएरिन की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल से की जाती है, तो पूरा नाम लिखो डायरेक्ट, आर्थो या पैरा
क्लोरो। अब वहां पर मैंने हाइलोरिन लिखा है, हाइलोरिन को पता जी, पूरा नाम लिखे, बताओ क्या लिखे? क्लोरो लिखे, हाइलो लिखे, बताओ। हाइलो लिखे सही रहेगा। आर्थो या पैरा हाइलो नाइट्रो, हाइलो नाइट्रो बेंजीन का निर्माण होता है। सही से बताओ, सबको आया कि नहीं आया? ये अब क्लियर सबको आया कि नहीं आई? किसी को एक परसेंट नहीं बताओ, कोई डाउट होता हो? कोडिन लगा हुआ है, कोडिन ने कौन कौन सी पोजीशन एक्टिवेट कर रखा है? एक बार कहां लगेगा, एक बार कहां लगेगा? अब पैरा कौन से प्रोडक्ट होगा जी? पैरा होगा मुख्य उत्पाद, आर्थो क्या होगा? सह उत्पाद। दोनों फटाक से डाल लो।